हरि ओम। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सज्जनों, विगत दिवस के अल्पकाल में अल्प चर्चा गीता के द्वितीय अध्याय में आत्मज्ञान से जुड़े हुए तमाम सारे ज्ञान की पराकाष्ठा में अर्जुन को उतारते हुए भगवान भक्तवत्सल कृष्ण ने अपने भक्त के लिए ज्ञान प्रदान किया। किंतु जब समत्व बुद्धि योग की चर्चा में प्रभु उतरे और वहां उतर करके समत्व बुद्धि रूपी नौका में अर्जुन को बैठा करके पार करने की बात कही तो कुछ बातें छूट रही थी। इसलिए भगवान ने अर्जुन को सोचा, अर्जुन के आधार पर और सबके हित की बात सोची तो सोचा क्यों ना और इसको मजबूती के साथ, दृढ़ता के साथ क्यों ना बुद्धि के विषय में बताया जाए। अतः अब आज इस वक्तव्य में गीता के लिए, गीता के माध्यम से अर्जुन को भगवान कहते हैं कि अर्जुन स्थिर बुद्धि वाले बनो। जब तुम स्थिर बुद्धि वाले बन जाओगे, निश्चला बुद्धि वाले बन जाओगे, समत्व योग से युक्त हो जाओगे, योगा कर्म कौशलम की बुद्धि से युक्त हो जाओगे और संयुक्त हो जाने के बाद जब ऐसी स्थिति में आ जाओगे तो किसी कार्य की, शुभ अशुभ की, पाप पुण्य की तुम्हें चिंता नहीं रह जाएगी। ऐसी इन परिस्थितियों में अर्जुन को भगवान कहते क्या है, सुनो। जब भगवान अब आगे क्या बताएंगे और ये सारी बातें बता ही रहे थे कि अर्जुन को बीच में बोलना ही पड़ा। और अर्जुन वाच, क्या कहा अर्जुन ने कि प्रभु आप बार बार स्थितप्रज्ञ की, स्थिर बुद्धि की बात कर रहे हैं। आखिरकार वो स्थिर बुद्धि कैसी स्थिर बुद्धि हो जाए? अभी तो आप समत्व बुद्धि की बात कर रहे थे, अब आप स्थिर बुद्धि की बात कर रहे हैं। अरे अर्जुन, वही देखिए ना, जो समत्व बुद्धि है वही स्थिर बुद्धि होगी। आइए अर्जुन वाचो, देखें अर्जुन क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। अर्जुन वाच, स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा, स्थिता प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किं प्रभासेत, किमासीत व्रजेत किम। स्थित प्रज्ञ आप जिसे कह रहे हैं प्रभु, उसकी क्या भाषा होती है? जब वो समाधि में स्थित होता है केशव, तो वो कैसा होता है? जब समाधि में स्थित होकर के परमात्मा अनंत सच्चिदानंद घन में अपने चित्त को लगाए होता है स्थिर बुद्धि वाला, उसका क्या लक्षण है? स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थितधि किम प्रभासेत। और समाधि में स्थित होने के बाद
उसकी भाषा क्या होती है और कैसे वो पुरुष बोलता है और कैसे वो चलता है, गतिमान कैसे होता है, ब्रजेत अर्थात कैसे गतिमान होता है, कैसे चलता है, प्रभासेत अर्थात कैसे बोलता है और किस प्रकार से वो स्थित हो जाता है स्थिर बुद्धि वाला पुरुष और इन कार्यों को करता है। प्रभु आप हमें समझाएं, बताएं। अग्रिम श्लोक में श्री भगवान उवाच, तब भगवान बोले। ध्यान दीजिए, समस्त ऐश्वर्यों से युक्त, समस्त गति अगति गति को जानने वाले, विद्या विद्या को जानने वाले भगवान उवाच, क्या बोले अर्जुन, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिता प्राज्ञस्तदोच्यते। अर्जुन, यदा जब प्रजहात्मा ने छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है अर्जुन? कामान, समस्त कामनाओं को, सर्वान पार्थ मनोगतान, जो मन में आने वाली तमाम सारी कामनाएं, उन कामनाओं को जब स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अर्थात समत्व बुद्धि वाला व्यक्ति छोड़ देता है, कामनाओं की इच्छा ही नहीं करता है, तब क्या होता है? आत्मन्येवात्मना तुष्टः, और आत्मन एव आत्मना, आत्मना एव आत्मनि, अपनी आत्मा से आत्मा में ही, आत्मना आत्मनि, आत्मा से आत्मा में ही तुष्टः, तुष्ट रहता है, कुछ नहीं चाहता है। यही तो है, हम आप अपनी आत्मा से ही तो आत्मा में तुष्ट रहना सीखें, किसी की अपेक्षा न करें। यही तो आत्मा से आत्मा में तुष्टि का परिणाम है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थिता प्रज्ञस्तदोच्यते, यही स्थित प्रज्ञ होता है। जब व्यक्ति आत्मा से आत्मा में संतुष्ट होता है, तुष्ट होता है, समस्त कामनाओं को छोड़ देता है, मन में आए हुए समस्त कामनाओं को छोड़ करके और तुष्ट हो जाता है, उसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ये अग्रिम श्लोक में देखें, दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखे सुविगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। दुखे दुखे स्वनुद्विग्न मना, दुखों में जब समत्व बुद्धि वाला ऐसा कर्मयोगी कर्म करते करते प्रभु को समर्पण भाव लाते लाते प्रभु के प्रति प्रभु में ही समर्पित हो जाता है और तुष्ट हो जाता है आत्मा से आत्मा में ही, तो दुखे स्वनुद्विग्न मना, कैसे मन वाला? दुखों में अनुद्विग्न, अर्थात दुख आ जाए तो उद्विग्न नहीं होता, अनुद्विग्न मना बन जाता है, कभी भी दुख को प्राप्त ही नहीं होता है, उद्वेग आता ही नहीं है। सुखे सुविगत स्पृहा, और सुखों में विगत स्पृह हो जाता है, किसी प्रकार की कोई आकांक्षा ही नहीं मन में रह जाती। ऐसा जब हो जाता है, दुखे स्वनुद्विग्न मनाः सुखे सुविगत स्पृहा वीतराग भया क्रोध, और वीतराग, राग, भय और क्रोध, द्वेषादिक इन विकारों से जब वो वीत हो जाता है, रहित हो जाता है,
तो क्या होता है? स्थित धीर मुनिरुच्यते। तो वो मुनि, वो ज्ञानी स्थित बुद्धि वाला कहा जाता है और उसे ही स्थित प्रज्ञ कहते हैं। सज्जनों, अधिक व्याख्या की आवश्यकता नहीं, चिंतन की आवश्यकता है। अग्रिम श्लोक में प्रभु क्या कहते हैं सुनो अर्जुन से। यह सर्वत्रानिभिस्नेह, यह सर्वत्रा अनभिस्नेह, तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम नाभिनन्दति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या सर्वत्र, इस प्रकार का जो मेरा भक्त है, जिस प्रकार का जो स्थिर बुद्धि वाला हो चुका है, समत्व बुद्धि से युक्त हो चुका है, वो सर्वत्र अनभिस्नेहा, स्नेह रहित हो जाता है। कहीं भी स्नेहासक्ति नहीं रह जाती, किसी वस्तु विशेष से स्नेहासक्ति नहीं, किसी कर्म विशेष से स्नेहासक्ति नहीं। ऐसा जब व्यक्ति होता है तो तत्प्राप्य शुभाशुभम, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो, उन सब से वो अनभिस्नेह अर्थात स्नेह रहित हो जाता है, लगाव नहीं रह जाता है। तो क्या होता है? नाभिनन्दति न द्वेष्टि, न तो वो प्रसन्न होता है, शुभ को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता है, पुण्य को प्राप्त करके प्रसन्न नहीं होता है। और इतना ही नहीं, न द्वेष्टि, अगर अशुभ हो जाता है, पाप हो जाता है, तो उससे द्वेष भी नहीं करता है, उससे उसको ग्लानि भी नहीं होती है। ऐसा ही तो भक्त, ऐसा ही तो योगी, ऐसा ही तो कर्मयोगी, ऐसा ही तो समत्व योगी, स्थित तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। वही स्थिर प्रज्ञ और वही स्थिर बुद्धि वाला प्रतिष्ठित ज्ञानी कहा जाता है, बुद्धि वाला कहा जाता है। सज्जनों, अग्रिम श्लोक में भगवान ने बड़ा अच्छा उपाय बताया कि अर्जुन, हे संसार के मनुष्यों, अरे कुछ देर के लिए ऐसा करना सीखो, अपने आप इस अभ्यास के द्वारा आप स्थित प्रज्ञ बन जाएंगे। क्या अभ्यास? कैसा अभ्यास? श्लोक सुनो। यदा संघर्ते चायम कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अरे भाई, कछुआ तो देखा ही है, जैसे कच्छप शत्रु के भय से अपने समस्त अंगों को अपने अंदर समेट लेता है, खींच लेता है, वैसे ही हमें आपको भी बनना है। कहने का अभिप्राय ये है। कैसे? यदा संघर्ते चायम, जैसे ये अर्थात कछुआ, कूर्म माने कछुआ, अपने अंगों को सर्वसामान्य सब प्रकार से सभी ओर से क्या करता है? संघर्ते, समेट लेता है, अंदर कर लेता है। वैसे ही इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य, समस्त इंद्रियों को, समस्त इंद्रियों को, इंद्रियार्थेभ्य, इंद्रियों के जो अर्थ है, प्रयोजन है, उन प्रयोजनों से हमें आप सबको इसी प्रज्ञ, जब मेरा भक्त जब समस्त उन इंद्रियों के विषयों के प्रयोजन से इंद्रियों को खींच लेता है, अंदर कर लेता है, अर्थात
अंतःकरण में ही वो अपना स्थितप्रज्ञ होकर समाधि में स्थित होकर के उस अखंड सच्चिदानंद का स्मरण करता रहता है। उसी की बुद्धि तो प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसी की बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है, अर्थात निश्चल हो जाती है। सज्जनों, ऐसा ही बनना पड़ेगा। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भी एक जगह लिखा है, मुझे स्मरण आता है कि इंद्रिन द्वार झरोखा नाना और तहाँ बैठे सुर करी करी थाना, आवत देखई विषय बयारी, ताहठ देही कपाट उघारी। किंतु भगवान के इस श्लोक को सुनिए, हो ये बुद्धि जो परम सयानी, अरे तीन तन चितव न अनहित जानी। वही श्लोक का भाव है। इंद्रियों को इंद्रियों के प्रयोजन से जब समेट लोगे तो निश्चित है अनहित जो होने जा रहा है, और ये समझ जाओगे कि अनहित होने जा रहा है, तो आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो गई। वही तो प्रज्ञा प्रतिष्ठित है। इस प्रकार से इस श्लोक से अब हम अवसान करेंगे। सज्जनों, प्रभु की इन श्लोकों का भाव आपको जीवन में, आचरण में, चिंतन में लाना है। धीरे धीरे कुछ न कुछ तो अगर प्रयास करोगे, अभ्यास करोगे, तो हम कुछ न कुछ तो स्थिता प्रज्ञ की उस लाइन में, उस पंक्ति में खड़े हो जाएंगे और हमें लाभ मिलेगा जीवन में, विषयों से, संसार से। सज्जनों, अगली कड़ी में हम फिर से इन्हीं विषय की प्रयोजनवत्ता है या नहीं है, और समाधि में स्थिति कैसे योगी होता है, वो आगे की कड़ी में, अगले उस अल्पकाल के समय में जो हमसे हो सका हमने बताया। आने वाले समय में फिर इसी श्लोक से संबंधित, इन श्लोकों से संबंधित चर्चा हम आप मिल करके करेंगे। जय हो अखंड सच्चिदानंद की, और नमो नमः पुनर्मिलामः।